Hello students, we are back with another video and in this video we will read about breathing in humans. ठीक है. Now देखो सबसे पहला काम क्या है breathing का? दो प्रोसेस हैं, inhalation and exhalation. The first step is inhalation. Now it is very important to understand how inhalation takes place. Generally normal condition में क्या होता है? The pressure of air inside the lungs is same as the pressure of air outside the lungs. जितना बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही प्रेशर अंदर होता है. तो क्या कोई एयर अंदर ट्रैवल करेगी? नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा डिफ्यूजन कहाँ होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब एयर को अंदर ब्रीथ करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? दिस इज द डायफ्राम, द डोम शेप्ड मस्कुलर वॉल दैट सेपरेट्स द लंग्स फ्रॉम द स्टमक. ये डायफ्राम है. द फर्स्ट थिंग इज ये डायफ्राम एटीपी लेगा, एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा. ऐसा ये भी डोम शेप है, ये फ्लैट हो जाएगा, ऐसा बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगा. जैसे ये फ्लैट होगा तो क्या होगा? लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स विल इंक्रीज. अब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एयर तो उतनी है, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. या ऑलवेज रिमेंबर, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस. ठीक है. तो पहला स्टेप क्या है? इनहेलेशन. इनहेलेशन कैसे होता है? द डायफ्राम विल एक्टिवली टेक एनर्जी दैट इज एटीपी. अच्छा, एक्टिव मैंने क्यों बोला? एक्टिव मतलब जहां पर एनर्जी लगती है, और पैसिव मतलब जहां पर एनर्जी नहीं लगती है. तो द डायफ्राम विल एक्टिवली एब्सॉर्ब एटीपी. इट विल flatten itself, due to which the volume of lung will increase and the pressure of gases या air inside the lung will decrease. अब बाहर प्रेशर एयर का ज्यादा है, अंदर एयर का प्रेशर कम है. एयर कहाँ से ट्रैवल करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो एयर सीधे हमारे लंग्स या अंदर नेजल कैविटी में चली जाए. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करती है? नोज में. This is the nasal cavity. These are the two nostrils. Now there are hairs present inside the nose. अब इन hairs का बहुत इंपॉर्टेंस है. सबसे पहली चीज, ये जो hairs हैं आपके नाक के अंदर, इनका सबसे पहला काम है जितने भी बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, इनको ये फिल्टर कर लेते हैं. तो सबसे पहला काम क्या है हेयर्स का? दे एक्ट एज फिल्टर. दूसरा काम, आप अपनी नाक ऐसे टच करो अंदर से, तो इट इज कंटेनिंग म्यूकस. हमेशा वो मॉइस्ट रहती है, उसमें मॉइस्चर रहता है. वो मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट मॉइस्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एयर ह्यूमिड एंड मॉइस्ट. एयर को मॉइस्ट करता है. मॉइस्ट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ड्राई एयर अंदर जाएगी एकदम, तो आपके जो ये विंड पाइप और ये सब जितने भी चेम्बर्स हैं वहां पे बहुत फ्रिक्शन होगा और आपको जलन पैदा होने लगेगी. गर्मी में देखा ना, लू चलती है, तो लू क्या होता है? ड्राई एयर होती है, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता, तो बहुत नहीं स्किन ऐसे रूखी रूखी से उखड़ जाती है, एकदम जलने से लगती है. तो सबसे पहला काम है, जो म्यूकस प्रेजेंट है नोज के अंदर, वो एयर को क्या कर देगा? मॉइस्ट कर देगा. एक चीज और करेगा, एयर को हल्का वार्म भी कर देगा, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एयर का टेम्परेचर भी होना चाहिए, तभी वो डिसॉल्व हो पाएगी ब्लड में. तो मॉइस्ट करेगा और वार्म कर देगा. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नोज. एक और फंक्शन क्या है नोज का? स्मेल करता है, बट उसका ब्रीदिंग से कोई रिलेशन नहीं. अब नोज के बाद आपकी जो एयर है वो जाएगी फैरिंग्स में. फैरिंग्स जस्ट विंड पाइप में यहाँ पे प्रेजेंट है. लैरिंग्स, फैरिंग्स आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं. फैरिंग्स में होते हैं टॉन्सिल. टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन है जितने बैक्टीरिया और जर्म्स हैं उनको फिल्टर आउट करना. कई लोगों को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है ना, बोलते हैं टॉन्सिल तो ऑलरेडी हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है. तो उससे क्या होता है? आपको बहुत दिक्कत होती है गले में जब आप एयर ब्रीथ करते हो, कुछ खाते हो, है ना. तो टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन क्या है? टू फिल्टर आउट द बैक्टीरिया एंड द जर्म्स. उसके बाद एयर आपकी जाती है विंड पाइप और ट्रैकिया में. कहाँ जाती है? विंड पाइप, और इसका उपनाम है उर्फ ट्रैकिया. ट्रैकिया. ट्रैकिया में जब एयर एंटर करती है, सबसे पहली चीज ध्यान देना, ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय ब्लड, ब्लड वेसल्स, मसल्स, बहुत ज्यादा सराउंडेड है वो, और उसके अंदर केवल एयर पास हो रही है. अब ध्यान रखना, जब भी एयर पास होती है चीजों से, तो एयर का फ्लो कंटिन्यूस था नहीं,
सांस अंदर लिया, सांस छोड़ा, बीच में गैप आ रहा है ना, तो बीच में कई बार ऐसा होता होगा कि ट्रैकिया में कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी। जब कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती तो चीजें क्या हो जाती हैं? कोलैप्स। बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक बॉटल लो और उसमें पतली सी बॉटल हो, उसकी सारी एयर सक कर दो, तो होता क्या है? वो बॉटल पिचक जाती है। देखा है ना क्यों पिचकती है? क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो बाहर की एयर उसको पिचका देती है। ये मत सोचना कि अरे मैंने ऐसे खींचा तो मतलब मैंने बहुत ताकत लगाई और बॉटल पिचक गई। आप ठीक है, आप एयर सक कर रहे हो, अंदर प्रेशर एकदम लो हो गया, बाहर प्रेशर आई तो बाहर की एयर उसको कंप्रेस कर देती है। तो सेम चीज ट्रैकिया के साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस एयर का पैसेज नहीं है। तो अगर यहाँ पर एयर नहीं है तो क्या प्रेजेंट है? वैक्यूम। तो जो बाहर जो भी मसल्स प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल है, वो सब यहाँ क्या पुट करेंगी? प्रेशर, और आपकी विंड पाइप कोलैप्स हो जाएगी। विंड पाइप आपकी कोलैप्स होगी, मतलब आप टाइम फिस। तो विंड पाइप कोलैप्स ना हो इसके लिए ट्रैकिया में सी शेप, ऐसा ये सी शेप होता है, सी शेप के रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अराउंड 60 to 20 इनकी नंबर होती है। अब ऑब्वियसली रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, मतलब किस टिश्यू का बना है? कार्टिलेज का बना है। अपने कार्टिलेज क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं कार्टिलेज। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट डज नॉट अलाउ द ट्रैकिया टू कोलैप्स। और जब किसी का पिक्चर में से नहीं गला दबा के मारते हैं, डार्क नाइट राइजेस में बेन गला दबा के मर जाता है, तो जब गला दबा के मारते हैं ना, तो विंड पाइप पूरी कंप्रेस हो जाती है और हवा अंदर जाना बंद हो जाती है, और ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये टूट जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? देयर फंक्शन इज टू अवॉइड द कोलैप्स ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब ये ट्रैकिया डिवाइड होता है लंग्स के अंदर ब्रोंकाई में। किसमें होता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर स्मॉल ट्यूब्यूल्स में ब्रेक होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इन सब का फंक्शन है पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स। एंड ब्रोंकियोल्स फाइनली जाकर मिलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेओले। मेन आपका एल्वेओले का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। अब व्हाट इज एल्वेओले? सबसे पहले इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर या बलून लाइक स्ट्रक्चर। वैसे पिचका रहता है, जैसे हवा आती है फूल जाता है एकदम। एल्वेओले इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। तो जो भी ऑक्सीजन आती है उसको एल्वेओले एब्जॉर्ब करता है। सैक लाइक होने का क्या फायदा है या बलून लाइक? द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। बहुत ज्यादा इसका सरफेस एरिया होता है। इनफैक्ट अगर आपके लंग्स के सारे एल्वेओले को हम फ्लैट करके बिछा दें तो एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया इन लोग ले लेंगे, इतना ज्यादा एरिया है इनका। तो पहला फंक्शन है एल्वेओले का, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, तभी सब जिंदा रह के काम करेंगे। तो पहला फंक्शन ही हो गया। दूसरी चीज, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। अब ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, उसको डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, बॉडी में कोई भी एयर कभी भी गैसियस फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती है। वो देखा ना लोगों को गैस की बीमारी हो जाती है, कहीं यहाँ गैस घुस गई, वहाँ गैस घुस गई, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, तो कभी भी गैसियस फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती है, लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर वो उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है, वहां पर एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन सेल में जाता है, सेल रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन करके क्या लिबरेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है हीमोग्लोबिन के साथ और बनाती है कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन, और फिर CO2 वापस आती है। अच्छा, एक बार डायफ्राम अभी फ्लैट हो गया था, अब जो इसका वापस से जो डोम शेप बनना है, ये फ्लैट हो गया है, अब इसका डोम शेप बनना है, तो ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती। तो जब यहाँ पे वापस CO2 आ जाती है तो डायफ्राम फिर ऊपर उठता है, जैसे ऊपर उठता है लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अंदर जो प्रेशर है, अब अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया
तो आपकी गैस कहाँ चली आएगी, CO2 आपकी बाहर चली आएगी, तो एक्सलेशन है। तो इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस, उसमें एनर्जी लगती है, एक्सलेशन पैसिव प्रोसेस, उसमें एनर्जी नहीं लगती है। एंड दिस इज हाउ द लंग्स आर फंक्शनिंग। एक चीज और ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन कर सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।